हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत परवाल भित्ति के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। अंतःसागरीय रूप में परवाल भित्तियों को अधिक जैविक विविधता के कारण सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि परवाल भित्तियों को किस कारण से सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता, तो अधिक जैव विविधता के कारण से। आगे है, परवाल भित्तियों अर्थात कोरल रीफ्स का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के सम्मेलन तथा संयोजन द्वारा होता है। परवाल भित्तियों का निर्माण कैसे होता, तो सागरीय जीव मूंगे या फिर कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकित तथा संयोजन द्वारा होता है। आगे है, परवाल भित्ति का निर्माण सर्वाधिक कर्क एवं मकर रेखा के मध्य किसी द्वीप या स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में या फिर अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। तो परवाल भित्ति का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता, तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य में। आगे है, कोरल रीफ। कोरल रीफ महासागरीय क्षेत्र के 0.1% क्षेत्र से भी कम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, लेकिन कुल समुद्री प्रजातियों का 25% भाग यहीं प्राप्त होता है। अब आगे है, जंतु परवाल जिसे पॉलिप कहते हैं। तो याद रखेंगे, पॉलिप किसे कहते हैं, तो जंतु परवाल को अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहते हैं। जंतु परवाल किस में रहते हैं, तो अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार की पादप शैवाल रहती है जिसे जुक्सांत लाई शैवाल कहते हैं। इस शैवाल द्वारा संश्लेषित भोजन से प्रवालों को आहार प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे कि प्रवालों को किसके द्वारा अर्थात किस शैवाल से भोजन प्राप्त होता, तो जुक्सांत लाई शैवाल के द्वारा। जब सागरीय तापमान में वृद्धि हो जाती है तो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं। शैवालों के निकल जाने के कारण प्रवाल श्वेत रंग के हो जाते हैं। इसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रवाल विरंजन क्या है, तो वैसे प्रवाल जिसे प्रवाल छोड़ देते हैं कब, सागरीय तापमान में वृद्धि होने पर, और फिर वह श्वेत रंग का हो जाता जिसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। अब आगे है, ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे बड़ी परवाल रोधिका है। कौन विश्व की सबसे बड़ी परवाल रोधिका है, तो ग्रेट बैरियर रीफ। यह कहाँ पाया जाता, तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में यह स्थित है। लगभग 2300 किलोमीटर लंबी यह परवाल भित्ति मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। इस परवाल भित्ति में लगभग 400 प्रकार के परवाल, 1500 प्रकार की मत्स्य प्रजातियां और लगभग 4000 प्रकार की मोलास्क प्रजातियां पाई जाती है। तो यह भी पूछा जा सकता कि ग्रेट बैरियर रीफ में
लगभग कितने प्रकार के परवाल, कितने प्रकार के मत्स्य और कितने प्रकार के मोलास्क की प्रजातियां पाई जाती? तो क्रमशः लगभग 400 प्रकार के परवाल, 1500 प्रकार के मत्स्य और 4000 प्रकार के मोलास्क प्रजातियां पाई जाती है। आगे है ग्रेट बैरियर रीफ एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट है तटीय प्रवाल भित्तियाँ। तटीय प्रवाल भित्तियाँ प्रायः कम चौड़ी तथा संकरी होती है, जहाँ कभी भी नदी सागर में गिरती है। फिर से तटीय प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? तो प्रायः कम चौड़ी तथा संकरी होती है, जहाँ कहीं भी नदी सागर में गिरती है। वहाँ पर तटीय प्रवाल भित्तियों का क्रम भंग हो जाता है। इस तरह की भित्तियाँ शकाऊ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप के सहारे पाई जाती है। तो याद रखेंगे कि तटीय प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती? तो शकाऊ द्वीप पर, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप के सहारे यह पाई जाती है। नेक्स्ट है एटॉल। एटॉल घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को क्या कहा जाता? तो एटॉल। एटॉल एंटीलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर तथा ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं। वहीं फुराफुटी एटॉल एक प्रसिद्ध एटॉल है। तो फुराफुटी क्या है? तो एक प्रसिद्ध एटॉल। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है बी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ है क्या? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। कुल 2300 किलोमीटर लंबी यह प्रवाल भित्ति मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। अब अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ए, प्रशांत महासागर में। अब अगला प्रश्न है प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो इसका उत्तर है क्वींसलैंड के समीप। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बतलाना है। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों सही है। अर्थात विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। वहीं दूसरा है विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। और तीसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या फिर कोरल पालिप के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागरों में किसी तट या द्वीप के सहारे होता है। अतः कथन एक सही है। रीफ बेस अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन
सिस्टम फॉर कोरल रीफ के अनुसार विश्व की कुल प्रवाल भित्ति के क्षेत्रफल का लगभग 19% ऑस्ट्रेलिया में एवं 17% इंडोनेशिया में है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। अतः कथन 2 सही है। आगे है, प्रवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावनों की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की लगभग 1 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। इस कारण प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।